दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप जो डेटा सेट लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा सेट लेते हैं, उसमें कुछ चेंज हो जाए या फिर आपका आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें अगर आप कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मतलब आप प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं, सेल्स एनालिसिस करते हैं, या फिर कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एजुकेशन लोन आपने ले रखा है, या फिर कोई आप चीज़ सामान खरीदते हैं, जैसे आपका छोटा मोटा चीज़ हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर कार हो गया, कोई भी कुछ भी आप खरीदते हैं दोस्तों, तो उसमें आपने कभी ये जानने का कोशिश किया है कि आपको कितनी ईएमआई देनी है, कितना टर्म में देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका। तो इसमें जो होता है कि हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं दोस्तों, एंटिसिपेशन करते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि मतलब आगे हमको कितना ईएमआई भरना है, कितने टर्म्स में इसको देना है। तो मतलब अगर हमें ईएमआई इतना अमाउंट का देना है तो कितना समय हमको लग जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होता है इसके हिसाब से हम लोग देते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर हम एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, उसका ईएमआई भरने का जो टाइम पीरियड रखा गया है, मिनिमम इंस्टॉलमेंट सपोज आपका रखा गया है 10,000 रुपये प्रति महीना, मंथली बेसिस पर 10,000 रुपीज़, और आपको दोस्तों ये ज़्यादा पड़ रहा है, आपको इससे कम देना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस तरीके का पावरफुल टूल है दोस्तों, जिसके मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू आपका चेंज हो रहा है तो वो कैसे अफेक्ट करेगा दूसरे वैल्यूज को। तो इसी टूल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसी फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका व्हाट इफ फंक्शन, व्हाट इफ टूल। ओके, ये एक टैब होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, बहुत ही पावरफुल टैब होता है दोस्तों। इसमें 3 प्रकार के फंक्शंस होते हैं। एक है आपका सिनेरियो मैनेजर, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेता है और उसमें आपको बताता है, जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, जैसे आपका स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गया, कुछ भी हो गया, जिसका एनालिसिस करते हैं हम लोग, और ईयरली एनालिसिस, कितना सेल्स हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, तो उसके बारे में पता कर पाएगा ये दोस्तों। दूसरा एक आता है, वो है आपका डेटा मैनेजर, डेटा लेवल मैनेजर। तो इसमें क्या होता है, तो डिफरेंट डेटा सेट्स आप लेते हैं और उसमें पर्टिकुलर डेटा में किसी एक में अगर चेंज होता है तो दूसरा कैसे अफेक्ट करेगा ये पता चल जाता है। और तीसरा जो है वो है आपका गोल सीक, मतलब मेरे को एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करना है, उसके लिए अगर एक वैल्यू चेंज होता है तो दूसरे में क्या इफेक्ट आएगा। तो अगर आप एक फॉर्मूला लगाते हैं उसमें कैसा इफेक्ट आएगा ये हम इसमें जानेंगे। फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट्स चाहिए दोस्तों, जो कि आपका हर एग्जाम के लिए, सीपीटी के लिए, स्किल टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यूज में हेल्पफुल होगा, तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। हम लोग अभी आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहला हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर गोल सीक के बारे में। तो गोल सीक आपको नाम से ही पता चल रहा होगा दोस्तों। गोल सीक का मतलब यह है कि किसी गोल को अगर हम पाना चाहते हैं, किसी टारगेट को सेट करना चाहते हैं, क्या चेंज करना होगा ताकि हम उस गोल को पा सकें। तो पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला जो टेबल है यहाँ पे, एक मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो ये आप एक एजुकेशन लोन का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोर्स फी है 6 लाख रुपीस, रजिस्ट्रेशन फीस उसके लिए हमको 75,000 का देना है, और जो ड्यू अमाउंट रह गया 6 लाख से अगर आप 75,000 घटा दें तो आपका 5,25,000 रुपये, यानी कि 5.25 लाख रुपए यहाँ पे आपका और ड्यू रहता है। तो ये 5.25 लाख रुपए को आपको बोल दिया गया है कॉलेज के तरफ से, जहां पे भी आप एडमिशन ले रहे हैं वहां पे, कि आपको 48 इंस्टॉलमेंट्स यानी कि 48 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पे करना है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 4% रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तरीके से मैं ले रहा हूं, और ईएमआई जो है वो 11,854, यानी कि 11,854 रुपया आपको प्रति महीने देना पड़ेगा। 48 महीने तक ये चलेगा, यानी कि 4 साल तक चलेगा। लेकिन अभी क्या है दोस्तों, इसका यूज हम देखते हैं, गोल सीक का यूज क्या है। तो यहाँ पे जो ये 4% इंटरेस्ट के साथ 48 इंस्टॉलमेंट्स, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ईएमआई है दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं एडमिशन ले रहा हूँ और मेरा इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, तो मैं ईएमआई इतना पे नहीं कर सकता हूँ। तो ईएमआई मैं 10,000 से ज्यादा पे नहीं कर सकता। तो मेरे को क्या करना है, ये जो ईएमआई है इसको मेरे को 10,000 करना है। तो 10,000 ये मेरा गोल है। तो मेरा गोल क्या है दोस्तों, EMI आई हैव टू मेक इट टू 10,000। ओके, ये आपका EMI सेल है। सो दिस EMI शुड बी मेड टू 10,000। फॉर दिस व्हाट आई कैन चेंज, रेट परसेंट तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ओनली आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जाहिर सी बात है, अगर आप EMI कम देते हैं तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आपका बढ़ जाएगा।
अब ये जो ईएमआई का कैलकुलेशन है वो आपको पता ही होगा, पीएमटी का फॉर्मूला है दोस्तों, ये लगता है आपका एक्सेल में। अब फॉर्मूला के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, इस फॉर्मूला के बारे में डिटेल आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, इसके ऊपर ये एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। ओके, ये आपका लोन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज होता है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इस ईएमआई को हमको 10,000 करना है, तो ये हमारा गोल है। तो चलते हैं अभी हम कैसे इसको सेट करते हैं ये हम देखते हैं। तो पहले आपको जाना है डेटा टैब पर। इनसाइड द डेटा टैब यू कैन फाइंड व्हाट इफ एनालिसिस। ये व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको जाना है गोल सीक में। So whenever you go to goal seek, you will be asked these two things. Set cell, कौन सा सेल आपको सेट करना है, and to value, क्या वैल्यू आपको देना है, किस वैल्यू को चेंज करना है। मतलब तीन, कौन सा सेल को आपको सेट करना है, क्या वैल्यू सेट करना है उसका, और कौन से सेल को चेंज करना है उसके तहत, मतलब इसका इफेक्ट किस में होगा। तो व्हाट इफ का मीनिंग यही है, व्हाट इफ ए पर्टिकुलर सेल इज चेंज्ड, what effect it will make on the entire formula. So this cell, ये जो सेल है EMI का, यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया है, तो जहां पे फॉर्मूला लगाया है उसी सेल पे क्या इफेक्ट होगा आपको ये जानना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, what we can do in the to value we will set 10,000। तो यहाँ पे हमको 10,000 देना है। एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, जो फॉर्मेट यहाँ पे आपका सेल का है वही फॉर्मेट आपका यहाँ पे रहेगा। सपोज देयर वुड बी परसेंटेज सिंबल, सो यू नीड टू गिव परसेंटेज हियर, अदरवाइज इट वोंट वर्क। अगर यहाँ पे आपका माइनस सिंबल है तो यहाँ पे भी आपको माइनस देना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए। बाई चेंजिंग सेल, अभी कौन सा सेल आपको चेंज करना है, वी नीड टू चेंज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, ओनली दिस वी कैन चेंज, ये चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ओके, देन वी कैन प्रेस ओके। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल सीकिंग विद सेल C16, तो फाउंड अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन इन्होंने निकाल लिया है एक्सेल ने। तो यहाँ पे जो टारगेट वैल्यू है वो 10,000 था हमारा, इट वाज 10,000, वी हैव सेट इट टू 10,000, करंट वैल्यू इज 10,000। सो नाउ यू कैन सी दिस इज आवर टेबल, सो यू नीड टू पे नाउ 10,000 रुपीज EMI पर मंथ एंड द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स विल बी 58। तो आपका 10 बढ़ गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा क्या हम करते हैं गोल सीक में। दूसरा एग्जांपल है, इन दिस एग्जांपल ये रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट आपका हुआ है, जहां पे आप सब्जेक्ट दे सकते हैं। प्रीलिम्स में आपका 75 मार्क्स आया है, सपोज एक स्टूडेंट का फुल मार्क्स 100 है, तो ये सब फेज हुआ है एग्जामिनेशन का। ओके, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्किल टेस्ट है ये अब देना बाकी है, सारे लेवल आपने क्रॉस कर लिया है, ओनली यू नीड टू गिव द स्किल टेस्ट। टोटल मार्क्स whichever you have scored, टोटल मार्क्स आपने जो भी स्कोर किया है वो भी आपका 400 आ रहा है। दिस वी हैव डन बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ पे सम का, तब हमको ये मिला। ओके, देन मेरिट परसेंटेज, दिस परसेंटेज हाउ वी आर कैलकुलेटिंग, अगेन दिस सम डिवाइडेड बाय योर 600, दैट इज द सम ऑफ टोटल स्किल टेस्ट डिवाइडेड बाय 6। ओके, दैट इज परसेंटेज फॉर्मूला। कट ऑफ परसेंटेज जो है वो अब 82% चाहिए। तो अब स्टूडेंट को बताइए कि उसको स्किल टेस्ट में कितना मार्क रखना है आउट ऑफ 100, सो दैट ही कैन गेट दिस मेरिट कट ऑफ एंड ही कैन क्वालिफाई द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट। सो अगेन देयर इज अ गोल सीकिंग हियर। तो हमको क्या करना है, कौन सा सेल हमको सेट करना है, मेरिट सेल, मेरिट परसेंटेज वी नीड टू सेट, एंड विच सेल वी नीड टू चेंज, स्किल सेट वी नीड टू चेंज। अगेन वी नीड टू गो टू व्हाट इफ, गोल सीक, और यहाँ पे हमको F19 ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन टू वैल्यू व्हाट यू नीड, we need 82%। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल भी दे रहा हूँ। फॉर्मेट should match with this format, so here is percentage, here also you should give percentage। कौन सा सेल हमको चेंज करना है, we need to change this cell, स्किल टेस्ट का सेल हमको चेंज करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, then we can press OK here। at the time you press OK, आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट वैल्यू ये था, अब एक सॉल्यूशन इसको मिल गया। क्या सॉल्यूशन मिल गया, तो यू नीड टू स्कोर 92 मार्क्स इन स्किल टेस्ट, तभी जाके आपका कट ऑफ 82% मेरिट क्लियर हो जाएगा और आपका जो मतलब इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगा, आपको जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट मिल जाएगा। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, आप ही का एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अब दूसरा जो है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस में, दैट इज योर सिनेरियो मैनेजर और डेटा टेबल। अब हम बात कर लेते हैं सिनेरियो मैनेजर का। तो सिनेरियो मैनेजर क्या है, सिनेरियो का मतलब है डिफरेंट केसेस। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। एग्जांपल में ये हमको देखना है, एक कंपनी है मान लीजिए, उस कंपनी में ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि है आपके प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे चेयर टेबल हो गया, अलमीरा हो गया, फर्नीचर कंपनी है। तो इसमें ये है यूनिट्स मैन्युफैक्चर।
रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना दाम पे खरीदते हैं हम, उसके बाद उसको फाइनल सेलिंग प्राइस में बेचते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या सभी को पता होगा। तो इस तरीके से हमने 12 अगर इसका यूनिट बेचा, 7400 इसका रॉ मटेरियल का सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 8100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए फॉर्मूला लगा हुआ है और हम गुणा कर देंगे उसको नंबर ऑफ यूनिट से, तो टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर 12, सो टोटल आपका प्रॉफिट आ गया। इस तरीके से हम सभी का कैलकुलेट करके इन सबको ऐड कर देंगे और ये देखिए इन सबका सम हो गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से हमको फॉर्मूला लगा देना है। अब आपको क्या करना है, ये दो सिनेरियो आपको सपोज यहाँ पे मतलब इंक्लूड करके उस पे देखना है प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो कंपनी होता है फर्नीचर कंपनी, उसका मैनेजमेंट ने बोला कि आपको कुछ चेंजेस इसमें करना है। इसमें कोई भी चेंजेस आप किस किस में कर सकते हैं, आइदर यूनिट्स मैन्युफैक्चर आप बढ़ा सकते हैं, यूनिट्स जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको बढ़ा सकते हैं, रॉ मटेरियल कम हो सकता है थोड़ा, अगर आप रॉ मटेरियल कम में खरीदें तो अच्छा जगह से आप बार्गेनिंग करके खरीदें तो भी हो सकता है, या फिर अगर आप सेलिंग प्राइस बढ़ा दें तो भी हो सकता है। दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिफरेंस समझ लेते हैं दोस्तों। गोल सीक हमने जो किया है सिनेरियो मैनेजर, तो गोल सीक में पर्टिकुलर सेल एक ही चीज को हम मॉडिफाई कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम 3 सेल्स को आप देख सकते हैं, 3 कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो डिफरेंट वेरिएबल्स को आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये इसका डिफरेंस है। ओके, तो पहले हमको चले जाना है यहाँ पे व्हाट इफ ऐप में और यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक नाम दे देना है आपका सिनेरियो का, जैसे हम दे देते हैं करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो में जो सेल्स है ये हमको क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, ये सेल्स हमको ये सिलेक्ट करना है। तो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए करंट सिनेरियो में, ये सेल्स आपका रह गया करंट सिनेरियो, जो कि G12 से लेकर 10,000 ये हमारा चेंजिंग सेल्स है, तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आपने ओके कर दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब जो वैल्यूज है वो यही चला गया होगा क्योंकि आपने ये सिलेक्ट किया है। अब ओके पर प्रेस कर देते हैं तो करंट सिनेरियो आपका ऐड हो गया। अब इसी सिनेरियो में हमको क्या करना है, 2 सिनेरियो और ऐड करना है जिसका कि ये सब वैल्यूज हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जब आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे नाम देना है, जैसे सिनेरियो 1। तो यहाँ पे हमने सिनेरियो 1 दिया। अब सिनेरियो 1 में जो चेंजिंग सेल्स है दोस्तों, यहाँ पे आप चेंजिंग सेल्स को इसको चेंज मत कीजिए वरना आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। सेम सिनेरियो पे ही आपको प्रोड्यूस करना है। ये बस मैंने समझने के लिए 2 टेबल बनाया है, आपको क्वेश्चन में भी इस तरीके से मिल सकता है। तो अब आपको यहाँ पे ओके कर देना है और यहाँ पे वैल्यूज आपको चेंज करना है उसी हिसाब से। जैसे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू है 16 है, तो यहाँ पे आप 16 लिख दीजिए। इस तरीके से आप 7400 है तो 7400 सही है। अब 8000 को 8100 कर दिया है। इस तरीके से हम वैल्यू सब चेंज कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। वैल्यू चेंज कर दिया, ओके कर दिया, तो ये हमारा ऐड हो गया सिनेरियो 1। इसी तरीके से अब ऐड करेंगे, अब दूसरा सिनेरियो लिखेंगे सिनेरियो 2। यहाँ से टेबल से देखकर आपको सिनेरियो 2 भी भर देना है, ओके कर दीजिए। अब इस तरीके से सिनेरियो 2 भर दीजिए, जहाँ पे हमारा जो यूनिट्स मैन्युफैक्चर है, अब हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर को चेंज नहीं कर रहे हैं, अब हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को चेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। ये आप जो टेबल जब फिल कर रहे हैं दोस्तों, ये सही से फिल कीजिएगा। जो पहला डेटा है वो आपका पहला डेटा का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, इस हिसाब से डेटा फिल कीजिए वरना यहाँ पे कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पे सारा सिनेरियो ऐड कर लिया है। जो करंट सिनेरियो आप देख सकते हैं, इसको अगर हम शो करते हैं तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट 12,800 का आ रहा है। अब सिनेरियो 1 पे यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शो कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 22,100। सिनेरियो 2 पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे शो कर दीजिए, प्रॉफिट बढ़ के हो गया आपका 18,400। तो दोनों ही केस में आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका मतलब यूज है, जैसे सिनेरियो क्रिएट करके आप यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर से देख सकते हैं कि आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो सिनेरियो है इसका आपको एक समरी भी जरूरत पड़ सकता है दोस्तों, समरी बनाने को बोल सकता है। सपोज मैनेजर आपको बोलता है कि इसका एक समरी बनाइए, तो आपको यहाँ पे समरी पर क्लिक कर देना है। समरी पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप सिनेरियो समरी निकाल सकते हैं या फिर सिनेरियो पाइवट टेबल रिपोर्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिनेरियो समरी निकालता हूँ और जो मेरा सेल्स है रिजल्ट सेल्स, वो ये रिजल्ट सेल्स आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए क्योंकि रिजल्ट में हमको यही चाहिए। अब ओके जैसे ही कर देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट वैल्यूज, ये आपका करंट सिनेरियो है दोस्तों, और ये सिनेरियो 1 का वैल्यूज है, ये सिनेरियो 2 का वैल्यूज है। ओके, इस हिसाब से ये आपका प्रॉफिट वैल्यूज है। तो ये आपका करंट सिनेरियो का प्रॉफिट है, ये आपका सिनेरियो 1 में देखिए प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और सिनेरियो 2 में प्रॉफिट इतना इंक्रीज हो रहा है। तो करंट से दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से आपका एक समरी बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा डेटा टेबल।
अब डेटा टेबल में क्या होता है, डेटा टेबल में यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लेते हैं और उससे समझते हैं कैसे होगा हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो है ये क्वांटिटी लिखा हुआ है दोस्तों, इसको स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है। तो हमारा जैसे हम लोग राइस खरीदते हैं या फिर कोई भी चीज सामान खरीदते हैं, चीनी मान लीजिए या राइस मान लीजिए, तो उसका क्वांटिटी होता है एक और एक प्राइस होता है। तो टोटल प्राइस हमारा क्या होगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस पर केजी। तो प्राइस पर केजी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा है प्राइस पर केजी। जैसे अगर 25 रुपए किलो होता है तो कितना आपको क्वांटिटी, आप 2 खरीदते हैं, 2 किलो खरीदते हैं, ये केजी में है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका 50 रुपीज का खर्चा हो गया दोस्तों, एक्सपेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 2 50। इस तरीके से अगर आप 28 हुआ तो ये आपको जो कैलकुलेशन है, दिस कैलकुलेशन, ये आपको कर लेना है डेटा टेबल की मदद से, ना कि आपको ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है हमको दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको यहाँ पे ऐसे अरेंज करना है। पहला जो ये सेल है, ये जो फॉर्मूला वाला सेल है, इसमें आपको फॉर्मूला लगा लेना है। इसमें क्या फॉर्मूला लगाना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 25। ओके, ये आपको फॉर्मूला लगा लेना है। ये फॉर्मूला आपने लगा लिया, दिस फॉर्मूला यू हैव केप्ट। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सिलेक्ट ऑल दीज थिंग्स। आपको यहाँ पे पूरा इसको सिलेक्ट करना है, इंक्लूडिंग दिस फॉर्मूला 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मिस मत कीजिएगा दोस्तों, इसको सिलेक्ट कीजिएगा और इसी के साथ ये पूरे रोज और ये पूरे कॉलम्स सब सिलेक्ट होंगे। ओके, अब आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस पर, देन यू नीड टू गो टू डेटा टेबल। आपको डेटा टेबल पर जाना है। डेटा टेबल पर जैसे ही जाते हैं आपका ये खुल जाएगा दोस्तों, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। अब यहाँ पे रो इनपुट सेल में आपको क्या देना है, इन रो व्हाट यू हैव, इन रोज you have these things, price per kilo, okay, that is price per kg, so you need to select here in price per kg, यहाँ पे आप select कर दीजिए रो में, ये आपका रह गया। Similarly in column what do you have quantity in kg, how many quantities, so you can select on 2, okay, now you can press ok। whenever you press like this, जैसे आप प्रेस करते हैं एक ही क्लिप में आप देख सकते हैं पूरा आपका कैलकुलेट होके आ गया। 25 into 2 50, 28 into 2 56, 30 into 2 60। इस हिसाब से आप देख सकते हैं 25 into 3 75 और 40 into 10 that is 400। So everything is calculated. This is the way you can verify in case of a data table। So आशा करता हूँ आपको तीनों ही कॉन्सेप्ट बढ़िया अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया कंटेंट और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसमें एक अच्छा सा कमेंट डालिए दोस्तों कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है, और ऐसा कंटेंट अगर आपको पसंद है तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।